नाज़रीन, रात की तारीकी में भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है और बुज़दिलाना कार्रवाई किन किन मकामात पर की गई है, कौन कौन से शहरियों को जो है निशाना बनाए गए, कितनी उसमें जो है वो शुहदा की तादाद हो चुकी है, जख्मी कितने हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं और सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले भारत की जानिब से रात की तारीकी में जो हमला किया गया, एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, उसके नतीजे में भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 26 शहरियों जो है उनको शहीद कर दिया गया और 46 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और बाज शहरियों के लापता होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। और इस हवाले से अगर आपको मजीद तफसीलात दें तो नाज़रीन, 6 मकामात पर भारत ने मुख्तलिफ हथियारों से हमले किए, अटैक्स किए गए हैं और जिनमें नाज़रीन 24 हमले शामिल थे। 24 हमले किए गए हैं 6 मकामात पर और जिन 6 मकामात पर हमले किए गए उनके अंदर सबसे पहले अगर आपको बताते चलें तो अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान पर जो है वो हमला किया गया, वहां पर अटैक किया गया। इसके बाद अगर बताते चले अहमदपुर शर्किया के बाद मुजफ्फराबाद में जो है वो हमला किया गया, मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो निशाना बनाया गया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। और यहां पर सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है और एक ही तनकीद की जा रही है भारतीय मीडिया पर, भारतीय फोर्सेस पर, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी फोर्सेस से जो है वो मुकाबला कर सके, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी फोर्सेस के साथ मैदान में लड़ सके। इसीलिए उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, इसीलिए उन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, इसीलिए उन्होंने मासूम खातीन को निशाना बनाया, इसीलिए उन्होंने गैर मुसल्लह अफराद को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट को तबाह कर दिया गया, किस किस सेक्टर्स को मलियामेट कर दिया गया, मट्टी का ढेर बना दिया गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले भारत की जानिब से जो अटैक्स किए गए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में हमने आपको बताया अटैक किया, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में मजीद अटैक्स किए जाते हैं, जिनके अंदर नाज़रीन मुरीद के में एक मस्जिद को जो है वो निशाना बनाया जाता है और उस मस्जिद के अंदर भी जो है वो एक नमाजी के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है और वहां पर भी काफी लोग जो है वो जख्मी होते हैं और 2 से 3 अफराद के लापता होने की इतलात भी इस वक्त मौसूल हो रही है। इसके अलावा सियालकोट के अंदर नाज़रीन, सियालकोट के अंदर भी जो गांव है कोटली लोहारा, वहां पर भी अटैक किया गया, हमला किया गया। किसकी जानिब से? भारतीय कमजोर फोर्सेस की जानिब से, उनकी जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, एक इंतहाई घटिया हरकत की गई है और ये तमाम तर जो है वो कार्रवाइयां उनकी जानिब से की गई है, जिसके जवाब में नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से अटैक्स किए गए और पाकिस्तान ने भरपूर अटैक्स किए और उनकी मुख्तलिफ पोस्ट्स को जो है वो तबाह कर दिया, मलियामेट कर दिया है। अगर उनकी पोस्ट्स और सेक्टर्स की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है जिनके अंदर नाज़रीन पाकिस्तानी फौज ने इस मुल्क की सालमियत को जो है, इस मुल्क के दिफा को मजीद मजबूत बनाया है और ये एक वादा किए, इस अज़्म का इजहार किए कि हम इस मुल्क के जर्रे जर्रे का दिफा करना जानते हैं और इसीलिए उन्होंने किसी सिविलियन आबादी को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, शहरी आबादी को, किसी गैर मुसल्लह फर्द पर हमला नहीं किया, बल्कि भारत की जिन पोस्ट की जानिब से हमले किए गए थे उन्हीं पोस्ट को चुन चुन कर निशाना बनाया, हर सेक्टर को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसके अंदर छतरी पोस्ट था, गुफ्तार पोस्ट था और फिर पीरकांटी सेक्टर में नाज़रीन 40 भारतीय फौजी दुम दबाकर भाग गए। 40 भारतीय फौजी जो हैं वो अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपने हथियार छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हो गए और वहां पर जो है नाज़रीन या सूरत हाल इतनी इस वक्त जो है वो गंभीर और कशीदा थी कि वो बेचारे लड़ने तो क्या, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने महाजों को, अपनी पोस्ट को, अपने सेक्टर को, पीरकांटी सेक्टर में दुम दबाकर भाग गए। पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करने की उन्होंने हिम्मत ही नहीं की, उनके अंदर इतना हौसला और अज़्म ही नहीं था कि वो पाकिस्तानी फौज का जो है वो मुकाबला कर सके। इसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए पाकिस्तानी फिजाइया ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की है। पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से 5 जहाज उनके मार गिराए हैं, 5 तैयारे फाइटर जेट्स नाज़रीन, जिनके अंदर 3 राफेल तैयारे मौजूद थे और वही राफेल तैयारे जिनके बारे में ये कहते थे कि हमने राफेल तैयारे खरीद लिए, हमने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अपने दिफा पर, हमने अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाया, लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया ने उनको चकनाचूर कर दिया, उनके ख्वाबों को मलियामेट कर दिया, उनके अजाइम को जो है वो खत्म कर दिया और उनके ख्वाबों को जो है वो बिल्कुल जो है तोड़ फोड़ कर रख दिया। वो ख्वाब जो वो देख रहे थे कि पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे और वही वो जो अरबों डॉलर्स के उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अपनी दिफा में और बजट में जो वो शामिल करते थे, वो फ्रांस से जो उन्होंने जेट्स मंगवाए थे, उसके नतीजे में नाज़रीन पाकिस्तानी फौज ने अपने अज़्म से, अपने हिम्मत से, अपने हौसले से दुश्मन को जो है वो नाको चन्ने चबा दिए हैं, दुश्मन को धूल चटा दी है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, वही राफेल तैयारे फिर जब सुबह होती है तो सुबह के आगाज से मार्केट के अंदर, आलमी मंडी के अंदर शदीद मंदी का रुझान देखा जाता है और उनके स्टॉक्स जो है वो क्रैश कर जाती है, उनके शेयर्स क्रैश कर जाते हैं और शदीद मंदी देखी जाती है। किसमें?
उन्हीं राफेल तैयारों में जो कि भारत ने खरीदे थे। नाज़रीन, आपको हम पोस्ट्स और सेक्टर्स का बता रहे थे, उन चौकियों का बता रहे थे जिसको पाकिस्तानी फौज ने मौसर कार्रवाई में जो है वो नुकसान पहुंचाया है, तबाह किया है और एक जबरदस्त जवाब दिया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उसके अंदर भटिंडा और अखनौर के अंदर इनके जहाज जो है वो मार गिरे हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से, जो कि हमेशा अपना झूठ छुपाने की कोशिश करता है, हमेशा जो है वो अपना जो है एक नापाक और मकरूह चेहरा जो है वो छुपाने की कोशिश करता है, तो वो अभी भी उसी तरीके से अपना नापाक और मकरूह चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल उन्होंने 3 जहाजों के बारे में जो है तस्दीक की है कि हमारे 3 फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता मजीद वो जो है इंकिशाफात करेंगे, मजीद मानेंगे। उनको जब हम चाय के साथ जो है वो बिस्किट वगैरह खिलाएंगे, अच्छी सी उनकी खातिर तवाज़ो करेंगे, तो फिर मजीद वो जो है ऐसे बयानात देगी और अपनी जो है वो नाकामी को भी तस्लीम करेगी, क्योंकि भारत की नाकामी पूरी दुनिया के सामने जो है वो इस वक्त खुलकर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, ड्रोन जो है वो भी उनका एक मार गिराया गया है। चूरा पोस्ट पर जो है वो सफेद झंडा लहराया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से। भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो मुकाबला कर सके पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तानी फौज का। शिकस्त तस्लीम करते हुए, हार मानते हुए, हथियार डालते हुए उन्होंने सफेद झंडा लहरा दिया कि हमें माफ कर दो, हम मजीद नहीं लड़ सकते, हमारे अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है। और वहां पर जो सफेद झंडा है, ये आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से सामने बिल्कुल आपके आ रहा है, और वो सफेद झंडा भारतीय फोर्सेस की जानिब से लहराया गया। राजी, इसके बाद अगर बात की जाए, उनके इन्फेंट्री के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान फौज की जानिब से, पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की जानिब से जवाब का सिलसिला जारी है, क्योंकि DGISPR की जानिब से एक बयान दिया गया था कि वी विल रिटेलिएट, हम जवाब देंगे, हम अमन के ख्वाह हैं, हम शुरू नहीं करते, हम स्टार्ट में जो है बिलीव नहीं करते, हम कभी भी जंग को शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसी कोशिश की, अगर आपने जंग का आगाज किया, तो फिर हम उसका इख्तिताम करेंगे और हम बताएंगे कि कहां पर जंग एंड होनी है। भारत ने वही बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए, भारत ने वही अपनी जो है कोशिश करते हुए, एक घटिया कोशिश करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई की, मौसर कार्रवाई की और फिर उनके चुन चुनकर सेक्टर्स को तबाह किया गया। इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को हम आपको बता रहे थे कि वो तबाह कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए 6 महार बटालियन, 6 महार बटालियन, ये वादी लीपा कश्मीर वाली साइड पे है, वहां पर इनके जो है वो बटालियन को भी तबाह कर दिया गया। किसकी जानिब से? पाकिस्तानी फौज की जानिब से। फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट सेक्टर्स जिनको तबाह किया गया है, दो दनियाल सेक्टर को जो है वो तबाह कर दिया गया, और कोट कथीरा के अंदर जो पोस्ट है, सेक्टर एक बना हुआ है, उसको भी तबाह कर दिया गया है, और धुआं ही धुआं वहां पर नजर आ रहा है। और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जो कि फिजा को मुअत्तर कर रहे हैं जज्बे हुब्बुल वतनी से, एक ऐसी जज्बे हुब्बुल वतनी से जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी बच्चा, हर पाकिस्तानी शहरी, हर पाकिस्तानी खातून, हर पाकिस्तानी बूढ़ा, हर पाकिस्तानी मर्द औरत, जो मर्जी हो, किसी भी तबके से जो है वो ताल्लुक रखता हो, किसी भी जबान से वो ताल्लुक रखता हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी सूबे का हो, किसी भी पार्टी का हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी मजहबी तबके का हो, वो एक पेज पर आ चुके हैं और सिर्फ एक ही पैगाम भारत को दे रहे हैं कि हमें आजमाना मत, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हम जवाब देने को तैयार हैं। नाज़रीन, भारत ने तो जंग का आगाज कर दिया, भारत ने शुरू तो कर दी है, कशीदगी शुरू तो कर दी, अटैक्स तो शुरू कर दिए, लेकिन अब वो खत्म भी करना चाह रहे हैं। वो सफेद झंडे लहराकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, बस गलती हो गई, हम मजीद अटैक्स नहीं करेंगे। लेकिन हमने उनको ये पैगाम वाजे दिया था कि अगर शुरू आप करेंगे तो फिर खत्म हमारी मर्जी से होगी, खत्म हम करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन, बैनुल अक़वामी तंजीमों को भी आगाह कर दिया गया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है उनको भी आगाह कर दिया गया, और मुख्तलिफ हुक्काम को भी आगाह कर दिया भारत की इस जारहियत के बारे में। और वजीर जो है, वफाकी वजीर तारड़ ने कहा कि हमने आपको बताया था कि भारत कोई ऐसी कार्रवाई करेगा, और भारत ने वही कार्रवाई की। सलामती कौंसिल को आगाह कर दिया गया, एक खत भी लिख दिया गया पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत के ऊपर, और LOC पर अभी भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान फौज की जानिब से कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। और उन पाकिस्तान ने उनकी एक और महार यूनिट जो है, उनके बटालियन को जो है हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, और वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। ये ताज़ा तरीन कार्रवाइयां और डेवलपमेंट्स है जो इस वक्त हो रही हैं, और भारतीय फौज जो है, उनके तमाम तर अज़ाइम जो है मुकम्मल तौर पर वो खाक में मिल चुके हैं, खाकस्तर हो चुके हैं, और भारतीय फोर्सेस जो हैं उनको शदीद पसपाई का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और वो जंग जो कि उन्होंने शुरू की थी, वो इस वक्त बुरी तरह अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने महाज संभाल लिए हैं। LOC पर जवान बिल्कुल तैयार इस वक्त खड़े हैं, पाकिस्तानी फौज इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बिल्कुल तैयार खड़ी है, और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल इस वक्त तैयार है।